चलिए आज हम आप लोग बताएंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। जो दिया है क्वेश्चन बिहार पुलिस का कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो है जो 3/8/2025 में पूछा हुआ है। कब पूछा है? 3/8/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पहला सेट है उस सेट में 74 नंबर जो क्वेश्चन नंबर है उस सेट में जो 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, उसको बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि 60 का 25% यदि 60 का 25% बराबर x का 20% +1 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करना है। जो सेट नंबर पहला है उसमें 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसको बनाते हैं। तो बनाएंगे इसको। 60 का 25%, 60 का 25% का मतलब होता है गुना, गुना लिखेंगे 25%, 25% का मतलब होता है बाटा 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बाटा 100 बराबर x, x का मतलब होता है गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। 20%, 20% के लिखेंगे 20 बटा, प्रतिशत का मतलब होता है बाटा 100। ये +1 दिया है तो +1 लिखेंगे। तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे। कट जाएगा 25 चौका 100 4 बार में, कट जाएगा 15 चौका 60 15 बार में। इसको घटाएंगे तो 20 बचे 100, इसको लिखेंगे 15, खाली 15 बचा है, 100 कट गया। इधर क्या बचा है? तो x गुने ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 1 बटा 5 +1। तो x वाला है, ये बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है। तो x वाला एक की ओर रखेंगे और बिना x वाला बराबर के एक तरफ रखेंगे। तो देखिए 15 हो गया, ये बिना x वाला है तो बिना x वाला बराबर के इधर लाएंगे। तो चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में होगा, -1 लिखेंगे। इसको गुना कर किया जाता है इस पर, इसको गुना करने पर कितना होगा? x में 1 में जब गुना हुआ तो x होगा बटा 5। 15 में से घटेगा तो कितना होगा? 14 होगा, x बटा 5। अब x का मान ज्ञात करना है तो x के साथ में जो भी रहेगा उसको बराबर के इधर भेज देंगे, और ये भाग में है तो इधर गुना में भेजेंगे। भाग में 5 है तो इधर गुना में भेजेंगे, यानी 14 गुने 5 बराबर x। तो 14 पचे कितना होगा? 70। x का मान होगा 70। 70 वाला जो ऑप्शन होगा उस पर टिक लगाएंगे, आंसर होगा। अगर नहीं समझ में तो इसे बार बार बनाइए, लेकिन पूरा रट जाइए बनाकर। इसको ऊपर लिखेंगे तब दिखाई देगा। 14 पचे होगा 70, x बराबर होगा 70, 70 पर टिक लगाएंगे, जो भी ऑप्शन होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन 7 को दिया है, इसमें 7 क्वेश्चन पूछा है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 3/8/2025 को हुआ है उसमें मैथ क्वेश्चन 7 को पूछा है, जिसमें पहला बना चुके हैं और 75 नंबर बनाएंगे। उस सेट में 75 नंबर पर मिलेगा 75 नंबर। उसमें दिया है क्वेश्चन 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको बार बार बनाइए। अगर नहीं समझ में आए तो पूरा रट जाइए इसको बना के एग्जाम से पहले। देखिए तो 100 रुपया का 10%, 100 रुपये का है तो मूलधन है,
100 रुपये का है, मूलधन है। दर कितना दिया है? 10% दिया है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1, जो हम लोग मैट्रिक क्लास तक ले हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। देखिए, तो P का मान कितना दिया है? 100, यहां पर 100 लिखेंगे। 1 प्लस R का मान कितना दिया है? 10, लिखेंगे 10/100। T का मान कितना दिया है? 2 लिखेंगे माइनस 1। इसको फिर से हल करेंगे आगे, इसको कटाएंगे 0 से 0, लिखेंगे 100। 1 प्लस 1/10 स्क्वायर माइनस 1, 100। इसका बाटा का जोड़ जब बनाएंगे तो ये होगा 10 1 11, 11/10 स्क्वायर माइनस 1। 11 के स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 121, 10 के स्क्वायर करेंगे तो होगा 100 माइनस के 1। इसको अब बाटा का घटाव बनाएंगे। बाटा का घटाव जब बनाएंगे तो ये होगा 100, बटा घटाव जो बनाएंगे तो होगा 121 माइनस के 100, और नीचे में होगा 100। 100 ये सब है। 121 में से जब 100 घटेगा तो कितना होगा? 21 होगा। अब बाटे में 100, 100 खत्म हो जाएगा 21। तो क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो CI बराबर क्या निकल के आ गया? CI बराबर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 21। 21 आया, 21 वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसको। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेट में 76 नंबर में दिया है। क्वेश्चन दिया है एक कूलर का अंकित मूल्य 3300 रुपया है। एक कूलर का अंकित मूल्य कितना है? एक कूलर का अंकित मूल्य 3300 रुपया है, 3300 रुपया है, और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा है, और इसको एकदम रट जाना है, बना करके रट जाना है। बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो अंकित मूल्य दिया है 3300 रुपया। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी दिया है 3300 रुपया। उस कूलर का जो दाम है, मार्क प्राइस है 3300 रुपया है, और दुकानदार उस पर 8% के छूट देता है। छूट कितना का देता है? छूट देके दुकानदार उसको 8% पर बेच देता है। तो कितना में बेचा जाएगा यही पता करना है। तो विक्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इंटू 100 में से छूट को घटाएंगे, जितना भी छूट होगा अब 100 होगा, बन जाएगा आंसर। मार्क प्राइस कितना दिया है? 3300। 3300 लिखेंगे। 100 में से कितना का छूट दे रहा है? 8% का छूट दे रहा है, 8 लिखेंगे। बाटा में 100 है तो 100 लिखेंगे। 3300, 100 में से 8 घटेगा कितना होगा? 8 में से 10 में से 8 गया 2, 9, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ पर 9, 98 को बाटा 100। ये 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, कितना होगा? 33 गुने 92। 33 में जब 92 गुना करेंगे तो कितना होगा?
33 में 92 जब गुना होगा तो होगा 30 36 होगा, जो आपका यही आंसर होगा। इतना आसान सवाल पूछा है और इसे बार बार पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कथन दिया है कारण। कथन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 36 तथा 6 है, कथन में दिया है। और कारण में दिया है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 तथा 18 का 12 तथा 18 का एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। 12 तथा 18 का एलसीएम निकलेगा, कैसे निकलता है 12 और 18 का एलसीएम देखिए इस तरह से निकलता है, 6 से जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 3 18, 6 दूनी 12 32 36, इसका एलसीएम कितना होगा 6 गुने 2 गुने 3 यानी 36। इसका एलसीएम कितना होगा 12 तथा 18 का एलसीएम कितना होगा 36 होगा। 12 तथा 18 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होगा 36 होगा। फिर पूछ रहा है एचसीएफ 6 भाई, एचसीएफ का मतलब होता है 12 तथा 18 का एचसीएफ के मतलब होता है महत्तम कितना होता है, तो महत्तम का मतलब होता है जी बड़े वाले में छोटे से भाग दे तो महत्तम आता है। बड़े कितना है 18 है, इसमें से 12 से भाग देंगे तो 12 के 12, 8 में से 2 घटेगा 6 होगा, कट जाएगा, घेरेंगे ये लिखेंगे 12, 6 दूने के 12 कट गया, जब कट जाएगा तो महत्तम होगा 6, महत्तम कितना आया 6, तो 12 तथा 18 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो कथन में कह रहा है दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ 36 तथा 6 है, तो 12 तथा 18 का एलसीएम 36 तो है और 12 तथा 18 का एचसीएफ 6 है, यानी कथन सत्य है। कथन क्या है, कथन जो है सत्य है, कथन सत्य है। एलसीएम निकालने पर 36 आ गया, 36 पूछ रहा है 36 है तो 36 आ गया, और एचसीएफ पूछ रहा है कि 6 है तो एचसीएफ जो निकाले है लघुत्तम तो 6 तो है, यानी कथन सत्य है। दूसरा है कारण पूछ रहा है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो कौन संख्या के, ये 12 तथा 12 गुने 18, 12 गुने 18 बराबर लौसा गुने होता है मौसा, लौसा गुने का होता है मौसा। देखते हैं इसको गुना करने में कितना होगा, 12 और 18 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, लौसा कितना आया है यानी 36 आया है, मौसा कितना आया है 6 आया है। देखते हैं इसको बराबर आ गया तो कथन सत्य है, नहीं तो असत्य होगा। तो 12 में 18 में जब गुना होगा 18 दूना का 36, 18 का 18, 6 8 3 11 के 1 1 2 216, इसको गुना करने पर कितना आया 216। अब देखते हैं इसको गुना करके कितना आता है 36 गुने 6, 36 का 36 का 6 हासिल 3,
36, 18, 19, 20, 21 यानी 216। ये भी आया 200, इसको भी गुना करने में कितना आ गया 216, इसको गुना करने पाया, इसको भी गुना करने पाया 216, यानी कथन सत्य है। ये भी जो है कथन, कारण भी सत्य है, कारण सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य होगा, कथन और कारण दोनों सत्य होगा। इसको ऊपर लिखेंगे तो दिखाई देगा, यहां पर लिखते हैं, यानी इसको गुना करने पर कितना आया 216 आ गया, और लौसा गुना मौसा को गुना करने पर कितना आया 216 आया, यानी कारण भी सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है इस क्वेश्चन में।